गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 8 चैप्टर को कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की डिफरेंट एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स को, जैसे एरिया को या फिर वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू द साइड ऑफ ए क्यूब, क्यूबॉइड, ये जो भी हमें स्ट्रक्चर दिया होता, जो भी हमें फिगर दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हम उसका रेट ऑफ चेंज निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू द साइड्स। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमने टेंजेंट निकालनी, टेंजेंट की स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट, वो सब निकालना है। थर्ड के अगर हम अंदर बात की है कि फंक्शन हमारा जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग था, कब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, कि कोई फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, कि जब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाए, जैसे मान लो हमने इस फंक्शन का एक ग्राफ बनाया, कोई भी फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता है, अप डाउन भी चल सकता है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, वो किस पॉइंट के ऊपर है, एट विच पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू, और कितनी वैल्यू है, वो वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू होगी हमारी, वो वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर है और कितनी वैल्यू है, ऐसा भी हम डिस्कस करेंगे। सेम मिनिमम वैल्यू की भी अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं पे मिनिमम भी हो सकती है, तो वही कि मिनिमम वैल्यू है कितनी, दैट इज मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, और मिनिमम वैल्यू को मिनिमा, कि मिनिमम वैल्यू कितनी है और किस एक्स की किस वैल्यू के ऊपर है, वो एक्स की किस वैल्यू के ऊपर मिनिमम वैल्यू है। इस चैप्टर की एक बहुत सिंपल सी बात है, हर एक क्वेश्चन में एक काम तो होगा कि डेरिवेटिव निकाल लो और डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख दो। तो सेम इसमें हम करने जाएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमारे पास दो टेस्ट होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को मैं सबसे पहले करने जा रहा हूं। दो टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वो कैसे किया जाएगा वो देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, इसके अंदर सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया वो लिख लो। जैसे मैं कर रहा हूं फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड, फाइंड द लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा ही बोला जाए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू भी होती है मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, या लोकल मिनिमम वैल्यू को लोकल मैक्सिमा, को लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और लोकल मिनिमा क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो देखो, फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होगा जहां पे ना तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना मिनिमम वैल्यू, फंक्शन हमारा डिफाइन डेरिवेटिव जीरो होता है। देखो, जैसे हमें एक फंक्शन दे दिया 2x², लेट कर लेंगे फंक्शन हमारा, लेट f of x इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 21x², 2x³ माइनस 21x², नेक्स्ट है प्लस का 36x, एंड देन माइनस 20। ये एक फंक्शन दिया है, इसकी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमने निकाल लिए। तो सबसे पहले करने जा रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दो, तो f डैश x इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा 6x का स्क्वायर माइनस का 42x और प्लस का 36। ये डेरिवेटिव आ गया हमारा फंक्शन का। तो अब हम निकालते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। क्या निकालेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट, या जिसको हम बोल सकते हैं फोर मैक्सिमा और मिनिमा लिखेंगे हम, फोर मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, f डैश x को रख देंगे जीरो के इक्वल, f डैश x को क्या रख देंगे, जीरो के इक्वल। तो फंक्शन का डेरिवेटिव रखो जीरो के इक्वल, 6x का स्क्वायर माइनस 42x
प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन लिया 6 कॉमन लिया तो x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, डेरिवेटिव को 0 रख के x की वैल्यू अपने निकालनी है। तो यहां से 6 फैक्टर कर लिए, यहाँ पे फैक्टर बनेंगे 6 का 6 और 1, तो x माइनस 1 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 1 और x की वैल्यू 6। ठीक है, ये हमारा हो गया कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कहाँ पे होगा 1 पे और 6 पे। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कहाँ पे होगा 1 पे और 6 पे। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम लिखेंगे बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एट पॉइंट, पहले हम पॉइंट पे लेके चलेंगे x इज इक्वल टू 1 पे। एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करने जा रहा हूं मैं कि फंक्शन हमारा, ये दो पॉइंट आएंगे, इन्हीं पे से कहीं पे एक मैक्सिमम होएगा कहीं पे मिनिमम होएगा, तो इन दोनों में से मैं चेक करने जा रहा हूं कि फर्स्ट x की वैल्यू 1 के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f डैश x के अंदर डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 से बिल्कुल थोड़ी सी छोटी वैल्यू जैसे कि 0.9 और 1 से थोड़ी सी बड़ी 1.1। जिस भी पॉइंट के ऊपर हम, ये देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, जिस पॉइंट के ऊपर हमने चेक करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उससे थोड़ा सा छोटा नंबर और उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर 0.1। ठीक है, दोनों को पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव के अंदर। डेरिवेटिव के अंदर यहां पुट कर लो, नीचे हम हमेशा इसमें पुट करते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए। ये तो डेरिवेटिव ही है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 6 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 6, यही बढ़ेगा फैक्टर करने के बाद। तो यहां पे पुट करना है, इससे आसानी से निकल जाएगा। देखो कैसे, 6 इंटू 0.9 माइनस 1 और 0.9 माइनस 6। क्या किया मैंने, फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर x से थोड़ा सा छोटी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो देखो 0.9 में से 1 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा और ये भी क्या आएगा नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव सिर्फ आपने चेक करना है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव आया, बस आपने इनको कैलकुलेट नहीं करना है वैल्यू को, सिर्फ ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। सेम सेकंड 1.1 पुट करेंगे, 6 इंटू 1.1 माइनस 1 और 1.1 माइनस 6, तो ये वैल्यू प्लस की आएगी। 1.1 में से 1 माइनस करेंगे प्लस और 1.1 में से 6 माइनस करेंगे माइनस। क्लियर, ये वैल्यू प्लस इंटू माइनस टोटल वैल्यू किसकी आएगी, नेगेटिव आएगी। आएगी क्या, हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देना है। क्या देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां तक करने के बाद बस हमारा काम हो गया। जो अब क्या देखेंगे कि यहां से क्या पता चलेगा कि ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या देगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन कहती है कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, देखो पहले पॉजिटिव आया था फिर उससे नेगेटिव चला गया, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए तो वो वैल्यू होगी लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव था लेकिन नीचे अगली वैल्यू पे नीचे चला गया, देखो पहले ऊपर था फिर नीचे चला गया, यानी कि लोकल मैक्सिमा होगा। तो आपने याद रखना है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए तो आपने याद रखना है पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव वैल्यू आए टू नेगेटिव, हमेशा पहले छोटी वैल्यू पुट करनी है फिर बड़ी वैल्यू पुट करनी है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए तो क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम। पॉजिटिव से माइनस की तरफ जा रहा है तो लोकल मैक्सिमम। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए तो वो लोकल मिनिमम। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए लोकल मिनिमम। अगर ये हो जाता बाई चांस ये भी प्लस का ये भी प्लस का, साइन ना चेंज हो तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, वो अलग बात है। एक बार देखो, आपने क्या करना, फर्स्ट डेरिवेटिव में उससे थोड़ा सा छोटी वैल्यू पुट करनी है, बड़ी वैल्यू पुट करनी है। छोटी वैल्यू प्लस की आई, बड़ी आई माइनस की, तो पॉजिटिव टू माइनस जाए तो लोकल मैक्सिमम, अगर माइनस टू पॉजिटिव जाए तो लोकल मिनिमम। तो फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम है और वो क्या आएगी, f(1) निकाल लो बस। फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर पुट करना है लास्ट में, दो में किसमें पुट करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव में ऊपर था, यहाँ पे फंक्शन के अंदर 1 पुट कर दो x को, तो 2 - 21 + 36 ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो 2 में से 21 गया, -19 + 36 - 20 गया, तो ये कितना आ गया 16, तो -3 आ गया, -3। f(1) = -3 इज लोकल मैक्सिमा एट x = 1। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपका बस ये हो गया ना, तो एक्सरसाइज के फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो क्या हुआ कि हमने चेक किया वर्ग के ऊपर। एक बार स्टार्टिंग से देखो इस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में हमें इसमें क्या चेक करना था कि ये फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, हमने बता दिया। इसकी सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू -3 आएगी। -3 से बड़ा नंबर कोई नहीं आएगा, चाहे x को चाहे कुछ भी पुट कर लो। -3 से बड़ा आंसर कभी भी नहीं आएगा, चाहे x को आप कुछ भी पुट करो, आपकी मर्जी है। -3 आएगा और वो भी 1 के ऊपर आएगा और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो -3 से बड़ा नंबर नहीं आएगा। क्लियर? वो कैसे पता चला, सिंपली फंक्शन लो, उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को रख दो 0 के इक्वल। डेरिवेटिव को जब 0 के इक्वल रखोगे तो वहां से आपको पॉइंट मिल जाएगा, x की वैल्यू 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 5 मिले। क्लियर? फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सबसे पहले एक पॉइंट को लोगे और उस पॉइंट से थोड़ा सा छोटा नंबर और थोड़ा सा बड़ा नंबर डेरिवेटिव के अंदर, किसके अंदर पुट करोगे, डेरिवेटिव के अंदर, इसके अंदर। अगर वो पॉइंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू आई, और वो वैल्यू होगी क्या, इस 1 को कहां पुट करोगे, फंक्शन के अंदर। अगर बाय स्टेप टू स्टेप आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हो तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये तो इस पॉइंट पे निकाल दिया हमने, किस पे, x = 1 पे। नाउ एट x = 6। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट था उस पे भी सेम हम प्रोसीजर करेंगे। x की वैल्यू एक बार 6 से थोड़ी सी छोटी यानी कि 5.9 पुट करेंगे और एक बार 6 से थोड़ी बड़ी, तो हम निकालेंगे f' 5.9 पुट करेंगे एक बार तो, और एक f' के अंदर पुट करेंगे 6.1। एक बार 5.9 पुट कर दिया, एक बार 6.1। 5.9 पुट करने जा रहा हूं मैं, देखो कहां पे पुट करेंगे 5.9, यहाँ पे। तो 6 × 5.9 - 1 × 5.9 - 6, तो ये तो आ गया प्लस का, ये आ गया माइनस का, टोटल प्रोडक्ट क्या आ गई माइनस। फिर हमने पुट किया 6.1, 6.1 दोनों प्लस के आएंगे, 6 × 6.1 - 1 और 6.1 - 6, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों का आंसर प्लस। तो ये अब देखो कहां से कहां चेंज हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव चला गया, माइनस से प्लस में चला गया। और जब माइनस से प्लस में जाता है तो मिनिमम वैल्यू देता है। क्या देता है, मिनिमम। ये तो मैक्सिमम थी, मैक्सिमा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या थी, मैक्सिमम। और जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या लेगा, मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम। तो इसके बाद देखो क्या लिखेंगे, इसको मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे, उसके बाद का यहां पे लिख रहा हूं मैं। क्या किया मैंने, x को 6 पुट किया था, तो हम लिखेंगे इंप्लाइज f(x) इज लोकल मिनिमम एट x = 6 एंड f(6) पुट कर दो इसके अंदर। फंक्शन के अंदर क्या पुट कर दोगे, 6 पुट करोगे, पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, 2 × 6 की पावर 3 -21 × 6 का स्क्वायर प्लस 36 × 6 माइनस का 20। सबकी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लो, तो
मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे कर लेते हैं, इसमें से 6 का स्क्वायर तो ले लेते कॉमन, तो 2 इंटू 6 12 माइनस 21 और ये 6 का स्क्वायर तो प्लस 6 प्लस माइनस का 20, तो कितना आ गया आपका 12 माइनस 12 और 20 18 माइनस 36 इंटू 18 में से माइनस 3 माइनस का 20, तो 36 को 3 से गुणा करो और माइनस कर दो 20, 36 को 3 से करोगे 72 और 108 माइनस का 128 आ गया, माइनस का 128, तो हम लिख देंगे f ऑफ 6 इज इक्वल टू माइनस 128 इज लोकल मैक्सिमा नी मिनिमा एट x इज इक्वल टू 6। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बहुत आसान होगा। आपने सिर्फ इतना चेक करना है कि किस वैल्यू पे वो मिनिमम देगा, किस वैल्यू पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आए, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो वैल्यू होगी मैक्सिमम, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आए तो वैल्यू होगी मिनिमम। और क्वेश्चन करते हैं फिर और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट का मैं करने जा रहा हूं फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ नहीं फोर्थ पार्ट करता हूं। फोर्थ और फिफ्थ तो सारे सेम ही है भाई, मेथड वही रहेगा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ध्यान से समझने की कोशिश करो इसको, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट मुश्किल नहीं है। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का, एफ ऑफ एक्स, मान लिया इसको क्या दिया हुआ है हमें, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 1, ये दिया हुआ है। तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x देखो आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, क्या फंक्शन का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, 5x की पावर 4 माइनस का 20x की पावर 3 और प्लस का 15x की पावर 2। इसके थोड़े से फैक्टर कर लेते हैं हम, यहीं पे 5 और x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां से बचा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3, 5 कॉमन लिया और x स्क्वायर कॉमन लिया है, 5x का स्क्वायर। फैक्टर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फैक्टर में हमें पुट करना होता है 5x स्क्वायर, 3 के फैक्टर 3 और 1 आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3। नाउ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे, f डैश x को रख देंगे 0 के इक्वल, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव ये है हमारा, तो 5x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 5x के को 0 रखेंगे तो 0 सकती है, और x की वैल्यू क्या सकती है 1 और x की वैल्यू सकती है 3। तीन वैल्यू आ गई 0 1 3। अब तीनों के ऊपर निकालेंगे हम अलग अलग से। देखो x की वैल्यू 3 आई है, मैं तीनों के ऊपर करने जा रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, कौन से पे मिनिमम होगी और कौन से पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इसको ध्यान से समझ लो, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। पेपर में बहुत कम चांस होते हैं कि लिखा आए कि कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, लेकिन कई बार आ भी सकता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करो सेकंड से करो, तो आपको आना चाहिए। तो मैं निकालने जा रहा हूं एट, पहले पॉइंट लिया x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या निकालूंगा f डैश, एक तो 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर माइनस 0.1 और f डैश 0 से थोड़ा बड़ा 0.1।
अब 0 से छोटा 0.1 होता है, 0.9 मत लिख देना माइनस का, माइनस कहीं 0.9 लिख दो, ठीक है। तो आपने 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर पुट किया डेरिवेटिव के अंदर, 5 इंटू माइनस 0.1 का स्क्वायर, 0. माइनस का 1 है, -1 और माइनस का 0.1 -3। देखो x की जगह पुट कर दिया, ये तो स्क्वायर है प्लस का आएगा, ये दोनों माइनस के माइनस आएगा, ये भी दोनों माइनस माइनस है, तीनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी पॉजिटिव। बस हमें इतना चेक करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस। सेकंड, फिर हमने पुट किया 5 x की जगह 0.1 का स्क्वायर, 0.1 -1 और 0.1 -3, ठीक है। तो 0.1 का स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सिर्फ देखो पॉइंट नहीं, ये तो नेगेटिव आएगा ना, 0.1 में से 1 माइनस करेंगे नेगेटिव, और ये भी क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सारा क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव आ गया साइन इज नॉट चेंज, साइन तो नहीं चेंज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम लिखेंगे f डैश x doesn't change their size, their sign, hence implies f x is equal to 0 is point of inflection। f डैश x क्या आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 0 0 क्या आएगा उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बस ये तो अगर साइन चेंज ना हो तब की बात है भाई, अगर साइन हमारा चेंज ना हो, जैसे पॉजिटिव था तो दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव ही आंसर दी है, तो साइन चेंज नहीं हो रहा, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन काउंट होएगा। तो देखो इसको ध्यान से, अब मैं दूसरा पॉइंट पुट करने जा रहा हूं, एट x की वैल्यू दूसरी क्या है 1, x इज इक्वल टू 1, नाउ एट x इज इक्वल टू 1 लिखोगे आप, ठीक है। और कोशिश करना है कि थोड़ा सा इसके बीच में गैप हो ताकि एग्जामिनर को अलग से समझ में आए, नाउ x इज इक्वल टू, ताकि पेपर चेक करने वाले को एग्जामिनर को अलग से समझ में आए भाई इस पे अलग कर रखा है, अब इस पे कर रहा है काम, थोड़ा सा गैप रखना है बीच में ताकि ये कलेजली दिखे। लेकिन मैं बोर्ड पे स्पेस कम होने की वजह से यही कर रहा हूं दोबारा, इसको बोर्ड पे स्पेस कम होने की वजह से मैं इसी में दूसरा पार्ट कर रहा हूं x को, नाउ एट x इज इक्वल टू 1 पुट करने जा रहा हूं। तो क्या निकाल लेंगे f डैश 0.9 और f डैश 1.1, दो वैल्यू हम पुट करेंगे 0.9 और 1.1, इसमें जहां पे वो बना रखे ना हमने फैक्टर्स, वहां पे पुट करो, वहां से आसानी से साइन पता चलेगा, इसमें पता नहीं चलेगा हमें। तो क्या आएगा 5 इंटू 0.9 का स्क्वायर, 0.9 -1 और 0.9 -3। देखो 0.9 का स्क्वायर है पॉजिटिव, 0.9 माइनस और ये भी माइनस, तो आंसर पूरा क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। नेक्स्ट देखो 1.1 1.1 पुट करेंगे, 5 इंटू 1.1 का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव आना है, 1.1 -1 और 1.1 -3। 1.1 में से 1 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा 0.1, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस नेगेटिव आएगा। तो अब देखो साइन हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव चला गया, और जब साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो क्या होता है लोकल मैक्सिमा, क्या होता है लोकल मैक्सिमा। तो ये कौन सा आ जाएगा लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे देखो साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो हम ये भी लिख सकते हैं f डैश x चेंज देयर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन f of x is local
मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और वो वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 1 निकाल देना। क्या निकाल देंगे, f ऑफ 1, 1 कहां पुट करना है, यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करो 1 माइनस 5, 5 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा सारा। इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। लोकल मैक्सिमा लिख सकते हैं, लोकल मैक्सिमा। ये हमारा सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर आ गया कि जो सेकंड पॉइंट था हमारा x इज इक्वल टू 1, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहेगा। ये क्या आया, लोकल मैक्सिमा। और देख लेते हैं कोई ना कोई। थर्ड जो पॉइंट रहेगा हमारा 3, सेम 3 को पुट करेंगे, 3 को पुट करेंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाएगा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा तो लोकल क्या आ जाएगा, मिनिमा। तो आप इसमें 3, चलो मैं पुट कर देता हूं 3। एट x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो ये 2.9 और 3.1 पुट करना पड़ेगा, 2.9 और 3.1। तो देखो क्या होने जा रहा है, देखो x इज इक्वल टू 2.9 किया, 3.1 किया, ये पॉजिटिव है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि दो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई माइनस के साथ है। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये पॉजिटिव आया, तो साइन क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो लोकल मिनिमा। मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3, तो लोकल मिनिमा कितना आएगा, यहां पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर देंगे अब, तो यहां पे 3 पुट कर लो, 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 का 3 माइनस 1, तो 3 की पावर 3 कॉमन लिया तो 3 की पावर 2 9 माइनस 3 की पावर 1 3 इंटू 15, और प्लस यहां से 3 की पावर 3 तो चला गया 5 माइनस 1, तो 9 माइनस 9 और 14 माइनस 1 आया, यानी कि माइनस 27 और माइनस माइनस का 28 आ गया आंसर। आप लिख दोगे माइनस 28 इज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 28 एट x इज इक्वल टू 3। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कोई मुश्किल सा टॉपिक नहीं है, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करोगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो मैं सेकंड का कोई एक पार्ट करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले करूंगा सेकंड का पार्ट नंबर 3। बहुत आसान सा है, जब भी ऐसा डेरिवेटिव आ जाए तो कैसे करोगे, सेकंड का पार्ट नंबर 3। जब भी डेरिवेटिव करना बस आपने सिंपल f ऑफ x इज इक्वल टू दिया आपको x प्लस 3 की पावर 3 और x माइनस 4 की पावर 4, x प्लस 3 की पावर 3 और x माइनस 4 की पावर 4। कर दो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इज इक्वल टू कितना आएगा, f डैश x देखो कितना आएगा, पहले प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये एक फंक्शन मान लो दूसरा है 3, आगे आ गया x प्लस 3 का डेरिवेटिव, पावर 2 कम रहेगी, ये एच डी लिख रहा हूं मैं, x माइनस 4 की पावर 4। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड एच डी, फर्स्ट का डेरिवेटिव फिर प्लस फर्स्ट एच डी, मर्जी आप किसी को एच डी लिख सकते हो, पहले मैं आपकी मर्जी है। f डैश x देखो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एच डी x प्लस 3 की पावर 3 एच डी, नेक्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का 4 पावर आ गया की पावर x माइनस 4 की पावर कितनी रह जाएगी 3, क्लियर, और x का डेरिवेटिव 1 और 4 का 0, तो 1 आएगा साथ में प्रोडक्ट में, फिर प्लस
x माइनस 4 की पावर 4 एज इट इज और इसकी पावर 3 आगे आ गई, x प्लस 3 का स्क्वायर आएगा और x प्लस 3 का डेरिवेटिव x का 1 और 3 का 0, तो ये आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां से एक तो x प्लस 3 की पावर 2 कॉमन लोगे और एक x माइनस 4 की पावर 3 कॉमन ले लोगे, जो भी पावर कॉमन आती है कॉमन ले लो। यहां से क्या बचा, इसकी पावर बचेगी 4x प्लस का 12, क्या बचेगा यहाँ से x प्लस 3 की पावर 1 बचेगा ओनली, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी 4x प्लस 12 प्लस यहाँ से 3 के साथ ये बचेगा x माइनस 4, तो 3x माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व करो, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका 4x प्लस 3 7x, x प्लस 3 का स्क्वायर और x माइनस 4 का क्यूब, ये डेरिवेटिव बन गया बस आपका। इसको 0 को x की वैल्यू 0, f डैश x टू फाइंड लोकल मैक्सिमम मिनिमम, x की वैल्यू क्या होगी 0 -3 और 4, एक बार 0 रखो, एक बार -3 रखो, एक बार 4 रखो, तो मैं इनमें से एक वैल्यू आपको निकाल के दिखा रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। आपने सेम वही मेथड से करना है, 3 वैल्यू आई है, एक पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होएगा, एक पे मैक्सिमम होएगा, एक पे मिनिमम होएगा, तो देख लो एट x इक्वल टू -3 में करके दिखा रहा हूं आपको। पहले -3 रखो, फिर 0, फिर 4, ठीक है। तो 0 -3 पे रखोगे तो क्या आएगा, f ऑफ माइनस का 3.1, इससे छोटा नंबर होता है, और f ऑफ f डैश निकालना है -2.9 पुट करोगे उधर। तो देखो पुट करना तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता रखा है, -3.1 उसमें पुट करना है बस आपने, 7 इंटू -3.1 माइनस का 3.1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और -3.1 -4 का होल क्यूब, तो ये तो आएगा नेगेटिव, देखो माइनस का है माइनस, ये तो स्क्वायर है, अंदर से प्लस हो जाए माइनस स्क्वायर हो तो पॉजिटिव आएगा, ये माइनस की पावर 3 करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सारा पॉजिटिव आ गया। सेकंड -2.9 7 इंटू -2.9 या -2.9 प्लस 3 का स्क्वायर और एक कितना आएगा माइनस का 2.9 -4 का क्यूब, तो ये देखो ये तो नेगेटिव आना हमेशा, ये स्क्वायर है पॉजिटिव आना चाहिए कुछ भी हो, और ये क्या आ गया नेगेटिव, क्योंकि दोनों माइनस है और माइनस का क्यूब माइनस, तो ये भी क्या आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव साइन डजंट चेंज, सो दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ऐसी ही सारी की सारी वैल्यू आपने पुट कर करके देखनी है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ऐसे डेरिवेटिव है, बस उनको क्या करना, आपने डेरिवेटिव करने के बाद कॉमन ले लेना है, कॉमन लेके आपको आसानी से हो जाएगी वो, ठीक है। तो इसी का एक लास्ट पार्ट है x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 4, बस आपको x की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, कुछ नहीं, क्या है x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 4, तो इसका डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे डिवाइड वाले फार्मूले से, तो f डैश x क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x माइनस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1, फिर प्लस, प्लस से बाहर माइनस है तो माइनस कर देगा, x माइनस 4 एज इट इज, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करो, x माइनस 1, इनकी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी हमें क्योंकि पूरे को एक इंटीग्रल बनाना है, x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस 1x माइनस का 5x हो जाएगा, और प्लस का 4, ये माइनस का x प्लस 1 और माइनस x प्लस 4, नीचे रहने x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करोगे, x स्क्वायर माइनस का 2x और 2 और 5 7x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4 1 प्लस का 9 डिवाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 4, 9 के फैक्टर 7 आना चाहिए, नहीं बनते भाई, क्या हो गया, फैक्टर तो बनने चाहिए, यहाँ पे x फर्स्ट फंक्शन एज भी तो आएगा, ये गलती कर दी हमने, फर्स्ट एच सी सेकंड का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगी x माइनस माइनस का
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी डेरिवेटिव में, तो यहाँ से x की पावर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 5x 0, तो ये बचे हमारा 4। ये बन गया भाई। अब इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे तो जीरो बन जाएगा, नीचे ऊपर से आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-2, ये उधर जाके माइनस 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 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, x की वैल्यू एक तो 2i एक -2i, तो -2 और 2 पे दोनों पे चेक करेंगे। अच्छा पुट करेंगे जब नीचे तो चाहे कुछ भी पुट कर लो, नीचे तो दोनों का स्क्वायर है प्लस का ही आना, तो सिर्फ ऊपर पुट करके देखना आपने वैल्यू प्लस की बन रही है कि माइनस की बन रही है। ठीक है, तो आपने पुट ट्राई करना है, यहाँ से चाहो तो आप ये लिख सकते हो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस एक्स और 4 प्लस 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, इसके अंदर पुट कर दो। नीचे नीचे चेक करने की जरूरत नहीं, दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा तो सिर्फ ऊपर पॉजिटिव चेक करना आपने। तो मैं चेक करने जा रहा हूं, करना ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एट x इज इक्वल टू 2 लेके 2 ले लो -2 ले लेता हूं, चलो मैं f डैश माइनस का 2.1 और f डैश -1.9, तो -2.1 पुट कर रहा हूं मैं इसमें, तो आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.1 और 2 माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे 2.1 माइनस 1 का स्क्वायर और 2.1 प्लस -4 का स्क्वायर, नीचे तो चाहे कुछ भी प्लस ही है ना, ऊपर देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा सारा। सेम नीचे इसमें चेक करेंगे तो वहां से हम डिसाइड कर लेंगे क्या है क्या नहीं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना आपने, यानी कि इसी का जो हम अभी तक कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जितना टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर में लगाया था वही टाइम यहां लगा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर और ये चैप्टर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है लेकिन बहुत आसान है। तो बस सेम टू सेम है, थर्ड के सारे पार्ट, बस थर्ड का लास्ट पार्ट को आ जाता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव करो भाई, जीरो रखो और वहां से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो। तो इसका भी डेरिवेटिव करते हैं और जीरो निकाल लेते हैं कहां पे आएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो हमने निकाला एफ डैश ऑफ एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं जीरो, तो क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, टू फाइंड लोकल मैक्सिमम, टू फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम लिखो यहाँ पे, जीरो रखा तो कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक साइन एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो साइन से डिवाइड कर दो इसको, कोस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा कोट एक्स, कोट एक्स की वैल्यू 1 आ गई, कोट एक्स 1 जब जब होएगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमें निकालना है 0 टू π/4, 0 टू x इज लेस देन π/2। ठीक है, तो यहां पे इस इंटरवल के अंदर निकालना है हमें, सिर्फ यही देखना है 0 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए x की और लेस देन होनी चाहिए π/2 से, सिर्फ इस इंटरवल के ऊपर काम करना है। तो देखो इस इंटरवल में कोट x की वैल्यू 1 कहां पे होती है π/4 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई π/4, बस x की वैल्यू π/4 पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देना है। तो लगाएंगे कहां पे, ये बना है हमारा, ये डेरिवेटिव है यहीं पे लगाएंगे हम, तो एट x इज इक्वल टू π/4 f डैश
π/4 से थोड़ा सा छोटा नंबर लेना है तो हम π/ क्या लेंगे 30 डिग्री ले लेंगे, 45 डिग्री से छोटा, और f डैश इससे बड़ा क्या लेंगे 60 डिग्री, π/3। एक वैल्यू बड़ी लेनी थी, एक छोटी लेनी थी, छोटी तो 30 ले ली, बड़ी 45 ले ली, तो क्या आएगा cos ऑफ π/6 माइनस साइन ऑफ π/6। यहां से आ जाए cos ऑफ π/3 माइनस साइन ऑफ π/3। इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। cos 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस ये होगा 1/2, यहां से ये होता है 1/2 माइनस √3/2। तो √3 बड़ा होता है 1 से, तो ये तो आ जाएगा पॉजिटिव और ये आ जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है लोकल मिनिमा, तो इंप्लाइज f ऑफ x इज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू π/4। π/4 पे क्या है लोकल मिनिमम है, क्या है लोकल मिनिमम है। तो बस निकाल दो f ऑफ π/4 निकाल लो, π/4 पुट करो यहाँ पे, ये 1/√2 और ये भी 1/√2, 2/√2 दैट इज √2 आ गया। 2/√2 आया ना आपका, तो √2 रैशनलाइज कर लो कैसे करके, तो √2 ओनली √2 आ जाएगा। इज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और इस एक्सरसाइज में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करने हैं आपने तीनों क्वेश्चन। बहुत इजी सा टेस्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आपको आई थिंक इससे इजीएस्ट मेथड से नहीं बता सकता भाई कोई भी कि फंक्शन का डेरिवेटिव को कैसे चेक करना। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, वो इससे भी आसान है, जितना आसान ये है वो इससे भी आसान है। तो आई होप आप लोग इनको ध्यान से समझ रहे होंगे। ओके, थैंक यू।